हमारे किसान भाइयों नमस्कार। आज हम यहाँ बैठे हैं लखनऊ में हमारे नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व सब्जी वैज्ञानिक और पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक अयोध्या के श्रीमान शिव पूजन सिंह जी। आपने लौकी पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है और अपनी दिन रात की साधना से ये जो लौकी की उपयोगिता के बारे में, लौकी में कैसे प्रोडक्शन बढ़े, कैसे किसानों के बीच इसकी महत्ता को और अधिक बढ़ाया जा सके, और इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आपने एक ब्रीडिंग के क्षेत्र में लौकी की प्रजाति के विकास के लिए आपने अपनी गहन साधना करके, और ये नरेंद्र शिवानी जो आज के समय में बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है, ये लौकी बहुत ही लंबी, आप देख सकते हैं पीछे आपके ड्राइंग रूम में ये लौकी लगी है, और ये इतनी कौतूहल का विषय इसमें अभी श्रीमान मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने भी आपकी लौकी की तारीफ की, राज्यपाल जी ने भी लौकी की तारीफ की, और इन सब चीज़ों के विषय को लेकर के सर से हम थोड़ी बात करेंगे कि इस कौतूहल में क्या रहस्य है, और इसके साथ साथ आपके अन्य कार्य कैसे, अन्य लौकी की प्रजातियाँ आपने कौन कौन विकसित की हैं, और इसके पीछे क्या क्यूरियोसिटी है, जो क्यूरियोसिटी रहती है हमारे लोगों के बीच कि कैसे इस प्रजाति का विकास हुआ और इसका आपका असल उद्देश्य क्या है। तो इन सब बातों के लिए अभी हम सर से निवेदन करेंगे कि आप करेंगे। तो हम पहला प्रश्न सर से ये करेंगे कि इसका लौकी का जो ये इतनी बड़ी लौकी हम देख रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या आपके द्वारा रखा गया और क्या क्या इसमें दिक्कतें आई हैं और कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से आप इसको लेकर के आए। सब्जी उत्पादक किसान भाइयों, आगे बढ़ा। लौकी बिल्कुल हमने लगभग 10 वैरायटीज या प्रजातियाँ विकसित की। कोहड़े की या पम्पकिन की या काशी फल की 4 हैं, परवल की 3 है, करेले की 1 है। लेकिन लौकी की जो 10 प्रजातियाँ हैं उसमें एक संकर प्रजाति भी है और बाकी मतलब शुद्ध लाइनें भी हैं। लेकिन सबसे जो अभी कौतूहल का विषय बनी हुई है या उत्सुकता का विषय बनी हुई है, नरेंद्र शिवानी है, और इसका कारण यह है कि इसकी लंबाई जो है 6 फीट से लेकर के 6.5 फीट तक हमने पैदा किया है, और रिकॉर्ड जो लंबाई कहीं इसकी रिकॉर्ड की गई है 8 फीट 2 इंच की भी है। तो लंबाई होना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसकी एक दूसरी उपयोगिता भी है जो जिस पर मेरा मतलब ज़्यादा जोर है कि इससे शंख बनती है, और शंख जो है हमारे घुटनों के व्यायाम के लिए, हृदय के व्यायाम के लिए, मस्तिष्क के लिए और पूरा एब्डामन को मतलब बचकाने के लिए मतलब अच्छा मतलब साधन हो सकती है। और ये जो शंख जो ओरिजिनल जो वास्तविक शंख होती है उससे आसानी से बचती भी है, और कई डॉक्टर अब शंख तो नहीं बल्कि गुब्बारा फुलाने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं कि 10 मिनट कोई गुब्बारा बजाए, फुलाए तो अच्छा स्वास्थ्य, रट की गति अच्छी रहेगी। तो मैं कहता हूँ कि 10 मिनट का अगर समय न हो तो 2 मिनट भी अगर इसको बजा लिया जाए, 10 बार बजा लिया जाए, 5 बार बजा लिया तो काम करता है। तो अभी इसकी जो उपज जो है ये 3 फीट तक तो खाने लायक होती है, और उसके बाद जो फिर कौतूहल का विषय हो जाती है, लंबा फल लटकाएंगे तो सीधा होगा, और अगर नीचे पड़ गई, कहीं ऊपर मचान पर रह गई तो इसका टेढ़ा मेढ़ा सर्पाकार या बहुत फनी और हास्यास्पद आकार आता है। तो आकार के लिए सीधा करने के लिए तो मचान से लटकना जरूरी है, और सीधा जब लटकेगी तभी ऊपर का भाग जो आप देख रहे हैं, ऊपर का लगभग 1.5 फीट तक भाग जो है वो शंख बनाने के काम आता है। तो एक तो इसका उत्पादन सब्जी तक आप करिए, सब्जी में भी इससे 150 से 200 फल एक पौध से निकलते हैं। और एक ब्रीफ में जो कविता हमने इसमें लिखी है लौकी की, तो इससे लंबी कविता है, उसमें है कि एक पौध से 100 फल निकले, कुटुंब कबीला खाए, और कभी कभी तो ऐसा भी हो ससुराली तक जाए। तो ससुराली का मतलब ससुराल तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप आस पड़ोस वाले खाएंगे, बच जा रहा तो बाजार तक पहुंचाइए। आप लौकी उगाए तो भला लंबाई कौतूहल होने के नाते ही उगाए, उत्सुकता बच उगाए। प्रजातियाँ मेरी न है, लेकिन आजकल हमको लोग इसी का फीस पूछते हैं कि साहब 2 बीज दे दीजिए, और 2 बीज ही चाहिए, 5 बीज चाहिए, अधिक से अधिक चाहिए। और बुआई का समय जो है इसका यही 10 से 20 जुलाई सबसे अच्छा समय है। उसके बाद वैसे तो 15 अगस्त तक लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय 10 से 20 जुलाई तक है। और जो किसान भाई या कोई भी
उत्पादक अगर इच्छुक है तो ये लखनऊ में मेरे आवास से आप बताएंगे कि कहाँ मेरा है आवास लखनऊ में, वहाँ से आप 2-4 बीज आप पा सकते हैं और ले जा कर के लगा सकते हैं। और ये सितंबर के आखिर से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से फल देना शुरू करती है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने फलत रहते हैं। और अगर इसकी ढंग से देखभाल की गई तो जनवरी और मध्य फरवरी तक भी जाती है। इसकी फल बीमारियों से बचा ले गए, पाले से अगर आड़ में है पाले से बचा ले गए तो इसकी फरवरी तक भी उपज होती रहती है। तो लगभग 4 से 5 महीना फलत रहती है। और इसकी प्रति हेक्टेयर अगर कैलकुलेट करें तो उपज लगभग 700 से लेकर 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो उपज की बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर मतलब इसको कमर्शियल पर्पज इसका नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है कौतूहल, और कौतूहल के लिए एक मचान भी लगा दिए तो अच्छी बात है। और ज़्यादा चाहते हैं, अगर संघ बनाना चाहते हैं तो उसकी ज़्यादा संख्या में फल चाहिए तो आप 2-4 मचान लगाइए, आधा एकड़ लगा दीजिए। वो तो इस पर आधारित होगा कि इसका उपयोग क्या करना चाहते हैं। तो इस तरीके से नरेंद्र शिवानी की ये बात है। बाकी जो अगर आप सब्जी के लिए कोई खाना चाहते हैं, लौकी की प्रजाति उगाना चाहते हैं तो उसके लिए नरेंद्र माधुरी एक गोल प्रजाति है जो कि खाने में उसकी अत्यंत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और मैं कहने को तो ये कहता हूँ, हो सकता है वैसी सब्जी आपने ना खाई हो, हो सकता है उससे अच्छी भी खाई हो, लेकिन मैं अभी जो कहता हूँ कि इसकी सब बहुत अच्छी, उत्तम, अति विशिष्ट स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो वो भी इसी सबब होने का यही है, मचान पर लगती है। नरेंद्र शिवानी का मचान 8 फीट ऊंचा बनाएंगे आप, और इसका मचान 5 फीट से भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसके फल जमीन से लगने से कोई मतलब व्यवधान नहीं पैदा होगा। तो ये बात तो हो गई शिवानी और माधुरी के बारे में। एक और जाड़े की प्रजाति, इसको जाड़े की प्रजाति हम कहते हैं। नरेंद्र शिवानी, नरेंद्र शिशिर और शिवानी और माधुरी जाड़े की प्रजातियां इसलिए कहते हैं क्योंकि जाड़े में ही, जाड़े का मतलब अक्टूबर से फलत शुरू होती है। अक्टूबर के पहले इसमें फलत नहीं आती, कहीं कहीं हो सकती है लेकिन बहुत कम फलत होगी। तो इसकी जाड़े की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक फलत होती है। और इसमें जाड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, और सबसे अधिक क्षमता नरेंद्र शिशिर में होती है। और नरेंद्र शिशिर भी गोल प्रजाति है, और उसकी पत्तियां कटी हैं, जैसे तरबूज और करेले की पत्तियां होती हैं उस तरीके की पत्तियां हैं। और नरेंद्र शिशिर कई रोगों के लिए अवरोधी भी है, पाला अवरोधी भी है, और कीटों के लिए भी अवरोधी पाई गई है। तो ये तीनों प्रजातियों में से कोई भी आपको कहीं से भी बीज उपलब्ध हो। शिशिर का भी हमारे पास बहुत कम मात्रा में इस समय उपलब्ध है। माधुरी और शिवानी का बीज आपको पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है, उसको आप लेकर के बुआई निश्चित समय पर, उचित समय पर कर सकते हैं। तो सर ये जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के समय में जिस तरीके से गाय के बारे में चर्चा हो रही है, वैसे ही जब से हमारे रामदेव जी ने लौकी के बारे में चर्चा की है, तो लौकी के बारे में जो भी चीज़ें हैं, रिसर्च है और जो भी चीज़ें, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जैसे कि सर ने बताया, सर की तो तीनों प्रजातियां हैं, चाहे वो शिवानी हो, चाहे नरेंद्र माधुरी हो, चाहे वो शिशिर हो। तो सर के लिए तो तीनों बराबर हैं, लेकिन मेरे लिए तीनों बिग अचीवमेंट है। और शिवानी के नाम से वो जुलाई में आप बोलते हैं, अगस्त में पैदा हुई, अगस्त में सावन होता है, तो शिवानी मतलब शिव जी से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सर से हम ये एक पूछना चाहेंगे कि जैसे जो नरेंद्र शिवानी इतनी बड़ी प्रजाति है, तो क्या इसके पोषक न्यूट्रिटिव वैल्यू में भी जैसे सामान्य लौकी है वैसे ही इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू है या कुछ भिन्न है? नहीं, इसकी जहाँ तक न्यूट्रिटिव या पोषक तत्वों की बात है, ये जैसे सामान्य लौकी है उसी तरीके से इसका भी पोषक तत्व वही है। और स्वाद, इसका भी स्वाद अच्छा होता है, इसका भी स्वाद खाने में अच्छा होता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ज़्यादा उतना अच्छा नहीं जैसे नरेंद्र माधुरी का है। बाकी स्वाद इसका भी अच्छा है, लेकिन जहाँ तक पोषक तत्वों की बात है वो वही वैल्यू है जो सामान्य पोषक तत्व। स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा सा अच्छा इसका भी होता है, लेकिन सबसे उत्तम नरेंद्र माधुरी का है। इसका भी स्वाद, सब्जी का स्वाद अच्छा होता है। अच्छा सर, तो ये सर ये जो इसमें जो नामकरण के लिए जैसे शिवानी है, माधुरी है, तो इसके पीछे क्या नामकरण? सबसे पहले जाड़े वाली प्रजाति मेरी थी नरेंद्र शिशिर, क्योंकि जाड़े के लिए थी तो इसलिए उसका नाम नरेंद्र शिशिर कर दिया गया। और नरेंद्र माधुरी खाने में बहुत अच्छी थी, इसलिए इसका नाम नरेंद्र माधुरी रखा गया। मधुर मतलब बहुत मतलब उसके स्वाद से, सब्जी से मतलब था, इसलिए नरेंद्र माधुरी रखा गया। सब्जी भी इसकी थोड़ा मीठी होती है, खाने में जो कोई कभी ना लौकी खाता हो, लौकी की सब्जी, वो एक बार अगर खाएगा तो कहेगा कि हाँ मतलब
ये नरेंद्र माधवी कोई चीज़ बहुत अच्छी चीज़ होती है। और ऐसे ही नरेंद्र शिवानी का जो है नामकरण में कोई बात, नरेंद्र तो लगा, नरेंद्र कुछ विश्वविद्यालय में था, मैं वैज्ञानिक था तो वो लगा हुआ था, बाकी शिवानी शिव से संबंधित था तो उनको पसंद आया कि शिवानी इसका नाम रख दिया था। और शिवानी का मतलब ये है कि एक कविता में जो हमने लिखा है कि इसके लौकी केवल सब्जी नहीं है, लौकी बहुत प्रयोग इसके हैं। उसका 2-3 लाइनें 4 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा कि जैसे ये कहेंगे कि बहुत विविध प्रयोग है, तो संगीतों में वाद्य यंत्र बहुत, एक तारा बनता है और वो बीन बनती है, और मैंने शौक भी इसकी बनाई है। तो संगीतों में वाद्य यंत्र तुम, जलधारा में नैया लौकी, मैं खाने की पैमाना तुम, साधु संत की तुम लौकी। तो किस तरीके से कौन प्रयोग करता है, तो आप उसका लौकी जलधारा में कैसे काम करती है कि जो मछली मारने वाले होते हैं मछुआरे, वो अपने जाल में लौकी की छोटी छोटी बांध देते हैं सूखी वाली, तो वो जाल डूबता नहीं है। और दूसरा, बच्चों को तैरने के लिए गोल लौकी अगर पीठ पे बांध दी जाए और बच्चे को पानी में फेंक दिया जाए, थोड़ा लौकी का आकार बड़ा होना चाहिए, तो बच्चा तैरना सीख जाता है। तो जलधारा में नाव का काम करती है। और मैं खाने की पैमाना तुम, हमने कहा शराब नापने का भी काम किया जाता है। कुछ आदिवासी जो हैं जनजातियाँ राजस्थान में और उड़ीसा में, मुझको बताया गया कि वो लोग एक विशेष आकार का लंबा गर्दन होती है, गोल नीचे होता है, और उसी में नाप करके शराब बेचते हैं अपने स्थान पे जहाँ बेचते हैं। तो इसलिए मैं खाने की पैमाना हमने जोड़ा। और साधु संत की तुमड़ी लौकी, साधु की तुमड़ी तो दुनिया जानती है कि साधु उपयोग करता है। और उसके अलावा कि आगे जो इसके है कि ओंकार शिव संगिनी, सेवत बहुविध सकल जहान, धन्य हुए धर ही धारणा बारंबार। इस तरीके का मतलब है कि इसके प्रयोग औषधि गुण तो अगणित है, अगणित इसके हैं। और विशेष करके कड़वी लौकी का भी यहाँ आपसे जिक्र करते हैं कि कड़वी लौकी के औषधि गुण ज़्यादा है, और कड़वी लौकी को महाफला कहा गया है। लेकिन उसका वैद्य की निगरानी में किस बीमारी के लिए कितना भाग खाया जाए ये होना चाहिए। और ये मतलब अपने आप में अगर मतलब उसके अलावा अगर आप खा लेंगे तो प्राण घातक भी है। कड़वी लौकी प्राण घातक भी है, लेकिन प्राण घातक तब है जब आप इसका जूस खा लें, सब्जी खा लें। तो कहीं कड़वी लौकी मिल जाती है तो पकने के बाद भी अगर आपको लगा कड़वी है तो फेंक दें। जूस पी रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दें, जूस पिए नहीं। और अगर चाहते हैं पहले से आप इसका सावधानी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसका छिड़काव मुँह में लगा के देख सकते हैं कि कड़वी नहीं है, उसके अनुसार उसका जूस बनाइए, नहीं तो उसकी वो पका के खाइए, तो पता भी चल जाता है कि हाँ कड़वी है। तो कड़वी सब्जी का लौकी का कोई नहीं प्रयोग होना चाहिए। अगर दवा के लिए करना है तो वैद्य की निगरानी में होना चाहिए। और दूसरा, कई बार ये कहते हैं किसान भाई ये भी पूछते हैं कि क्या ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के लौकी बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा सकती है, ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार है और भ्रांति है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। और मेरे ख्याल से कोई किसान भाई ऐसा करते भी नहीं होंगे, और कोई कर भी रहा हो किसान भाई तो हमने अपने तरफ से उसके लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा है कि अगर कोई दिखा दे 10 दिन के अंदर तो मैं उसको 50,000 रुपया अपने जेब से दूँगा उसको। तो मतलब ये बिल्कुल भ्रांति है कि इंजेक्शन से ऑक्सीटोसिन से कोई लौकी नहीं होती है, उसका प्रयोग नहीं। और ये सर जैसे जो अन्य सामान्य प्रक्रियाएं हैं तो इनकी जो इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जो इनकी जो करने की जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है इसके कल्टीवेशन के लिए, तो क्या उसमें भी कोई सामान्य लौकी से भिन्नता है या सेम वैसे ही है? हाँ नहीं, भिन्नता उसमें ये है कि जैसा कि हमने कहा इसको मचान पे लगना है, और मचान के बीच में अगर लगाना है तो वहाँ मतलब 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और लगभग 1 फीट गहरा वो गड्ढा बनाए, उसमें गोबर की सड़ी खाद और गोबर की सड़ी 2 टोकरी गोबर की सड़ी खाद और 100 ग्राम DAP, अगर रासायनिक खाद प्रयोग कर रहे हैं 50 ग्राम पोटास, इतना मिला के ढंग से फिर उसमें भर दें और उसमें 5 से 6 बीज बो दें। और जब पौधे 20-25 दिन के हो जाए तो 2 पौधा केवल रखें, और फिर पौधा जब बढ़ने लगता है धीरे धीरे तब जो है आप फिर मचान बना दीजिए, और लगभग 20 से 25 स्क्वायर मीटर का मचान बनता है। वो 6x4 का बना दीजिए, 6x3 का बनाइए, जैसी उपलब्धता हो ज़मीन की। 5x4, 5 मीटर बाई 4 मीटर का लगभग 20 से 25 वर्ग मीटर का मचान बनाते हैं। और मचान जो है ऊंचाई उसकी 8 फीट की होनी चाहिए, जिससे फल लटकेगा तो जिसमें ज़मीन में न लगे।
तो अच्छा, ये तो मतलब पहले शुरू वाली हो गया लगाने के लिए, पौधा बोआई के लिए। और जहाँ बोएंगे गड्ढा फाला करते हैं, उसको थोड़ा रेस्ट हो, थोड़ा सा उथला हो, और जिससे पौधे में ज़्यादा पानी, बरसात है पानी न लगे। और लेकिन जब 1 महीने का पौधा हो जाता है, उसमें लताएँ चलने लगती हैं, तो आप जो है पूरा मचान फिर बनाएंगे। 40 दिन के अंदर ही मचान बन जाए, और पूरा जो मचान 20 स्क्वायर मीटर है या 25 वर्ग मीटर का जो थाला है, मतलब मचान है, उसमें आप 150 से 200 टोकरी गोबर की खाद भाई, तभी लंबाई आएगी। साधारण विधि से नहीं आने वाली है। हमारी मतलब मिट्टी अच्छी नहीं थी, मैं 200 टोकरी भी डालता था, लेकिन अगर अच्छी ज़मीन है तो 100 टोकरी डालो, 50 टोकरी से भी काम चल जाए। लेकिन जो मतलब गोबर की खाद है पूरा मचान में चलना चाहिए, क्योंकि इसकी पौधे से चारों तरफ इसकी जड़ें 3 से 4 मीटर तक फैलती हैं। गहराई में जड़ें नहीं जाती, आपकी समांतर चलती हैं, 50 से 60 सेंटीमीटर के ऊपर ही रहती हैं। 30 सेंटीमीटर पर रहेंगी, 40 सेंटीमीटर पर रहेंगी, तो ये बढ़ती है। तो पूरा मचान में डालेंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। जब पौधे की बढ़वार होगी तभी आप लंबे फलों की अपेक्षा कर सकें, तभी इसमें लंबे फल आएंगे, जितने अच्छी ग्रोथ होगी। और उसके बाद फिर जो है उस समय जो ऐसा हमें बताया हमने कि 50 से लेकर के फिर 150 टोकरी हो गई, जैसी आपकी मिट्टी हो। और उसके अलावा फिर आधा किलो DAP, और उसमें लगभग 300 से 400 ग्राम 300 ग्राम आप पोटास भी डालिए। और फिर समय समय पर हर महीने जब पौधा बढ़ता है तो हर महीने जो हमने किया, प्रयोग किया, और रिकमेंडेशन एग्रोनॉमिकल कुछ है जो हमने किया, वो हर महीने सिंचाई के बाद, सिंचाई अगर पहले भी कर रहे हैं 15 दिन पर जरूर 15 दिन करिए, लेकिन 1 महीने के बाद जो सिंचाई होगी उसमें 200 ग्राम यूरिया और 200 ग्राम पोटास की टॉप ड्रेसिंग सिंचाई के दूसरे दिन डालिए। तो उसमें एकाएक फलों की मात्रा बढ़ जाती है और फलों की बढ़वार भी बढ़ जाती है। तो ये अंतर। बाकी जो है रोग और कीड़े आएंगे उसको समय समय पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। जैसे जो तुरंत मतलब जब जमते समय एक कीड़ा लगता है, लाल कद्दू भेग, उसको रेड पंपकिन बीटल कहते हैं, उसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड डालते हैं। तो वो मतलब डाल करके, और दूसरा एक और भी है सर, हाँ वो हेल्थ के लिए। सर ये जानना चाहेंगे आपसे, तो सर ये जानना चाहेंगे कि ये जो उत्पादन इसमें होता है लगभग कितने गुना उत्पादन ज़्यादा होता है सामान्य? ये सामान्य फसल से ज़्यादा नहीं, उत्पादन ज़्यादा नहीं। जैसे माधुरी की भी उपज 700 से लेकर के 1000 कुंटल है, और शिशिर की भी वही। उत्पादन में ज़्यादा नहीं है, बस खाली इसका शेप अलग है, केवल आकार इसका अलग है। ये लगभग जैसा अगर कोई सेवा पौधे की हो रही है, उसी से 5 से लेकर के 7 फीट तक लंबी होती है। और एक पूरा विकसित जो फल होता है उसका भार 7 से लेकर के 9 किलोग्राम तक। लेकिन सर लंबाई ज़्यादा होगी तो उत्पादन तो बढ़ना चाहिए। नहीं, तो फिर उत्पादन बढ़ने का, फिर जब लंबी होगी तो फिर मतलब वो फिर खाने लायक नहीं होगा। खाने लायक जो है 3 फीट तक रहती है। 90 सेंटीमीटर से लेकर के या 75 सेंटीमीटर से लेकर के 105 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर तक खाने लायक रहती है। उसके बाद कड़ी होने जब, और उसका भार जो होता है वो 1.5 किलो से लेकर के 2.25 किलो तक होता है। ये 3 फीट तक जो लगती है, 75 सेंटीमीटर जो रेंज बताया, 70 से लेकर के 110 सेंटीमीटर, ये 1.5 किलो से लेकर के 2.5 इतना तक खाने लायक, 2.5 किलोग्राम तक होता है। तो पैदावार ज़्यादा नहीं इसमें। जो जाड़े वाली प्रजातियाँ हैं उन्हीं जितनी पैदावार है, लेकिन बस खाली इसका आकार में अंतर है, उपयोगिता इसकी। और ये तो और हाइब्रिड, जैसे एक हाइब्रिड भी कभी हमने उसमें पैदा किया था जाड़े का, उसकी पैदावार 1900 कुंटल प्रति हेक्टेयर है वो, लेकिन अभी वो रिलीज नहीं हो पाया, वो बहुत गलत है। तो ये सर इसका आगे का आपका क्या प्लान है? क्योंकि बहुत ही कौतूहल वाली ये सब्जी लग रही है हमारे किसानों के बीच में, बहुत से लोग जानना चाहते हैं और बहुत से लोग करना चाहते हैं। तो आप इसके बीज की उपलब्धता, अभी जैसा कि हमें पता चला है कि बीज की उपलब्धता के विषय में कुछ आप बताने का कष्ट करें, और आगे इसको कहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं इस विषय को, या जो अचीवमेंट है इसकी, आपका क्या इसका मिशन है, क्या इसका टारगेट है? लौकी की जैसे हमने बताया था, लौकी की उत्पादन क्षमता जो इसकी है लगभग सभी लौकी जैसी जाड़े वाली जो है, और जाड़े में लगाई जाती है ये लौकी। इस वजह से 4 से 5 महीना इसकी फलत रहती है, इसलिए पैदावार, जैसे कुछ लोग सुन रहे होंगे तो वो 700 से 1000 कुंटल बता रहा हूँ। वैसे लौकी की औसत पैदावार जो गर्मी में होती है, वो जो अच्छी प्रजातियाँ हैं 400 से लेकर के 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। लेकिन लंबा समय जो होता है मचान पर लगाई जाती है, इसलिए इसकी उत्पादन क्षमता
दोगुनी हो जाती है। 700 से लेकर के 1000 या 1100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक भी होती है। नरेश शिवानी का जहाँ तक प्रश्न है, इसको सब्जी के रूप में नहीं बल्कि एक शंख बनाने के स्रोत के रूप में हम इसको प्रयोग करना चाहते हैं, और इसको भी बजा के शंख आपको सुनाएंगे भी। और ऊपर वाला जो हिस्सा लौकी का है वो अभी आपको दिखाते हैं लाइव भाई। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है लौकी का, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये इससे लौकी ये शंख बनती है। और केवल शिवानी की लौकी के ही फल से बन सकती है, और किसी प्रजाति से नहीं बन सकती है, या इससे ऐसी कोई और प्रजाति होगी तो ही बना पाएगी। इसमें आप देख रहे हैं लौकी का ये है, इसमें सॉकेट लौकी का ही लगा हुआ है, केवल इसका मतलब पेंट सूखी हुई पकी लौकी है और इसका पेंट मतलब कर दिया गया है, प्राइमर पेंट लगा। ये भी लौकी का ही सब लौकी, ये सब ये मैं तो प्लास्टिक का नहीं, ये सब टोटल लौकी है। ये आपने ऐसी आपने इसको सिलेक्ट किया होगा, बनाना सीखा और फिर उसको सुधार किया, और अब हम चाहते हैं कि ये बाजार में जाए और गांव से लेके शहर तक जाए। ये मतलब इको फ्रेंडली है। दूसरी बात, ये स्वास्थ्य का माध्यम है, क्योंकि इससे जो बजाते हैं तो शंख जैसी आवाज़ न, मतलब जो आपके फेफड़ों का व्यायाम होता है, वो फेफड़े आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, हार्ट को भी, ब्रेन को भी, हर सिस्टम को, पूरा एब्डामन को प्रभावित करते हैं। इसको आप सुनिए। ठीक है। चेहरे का भी व्यायाम है। एजिंग पर्सन्स के चेहरे पर शिकन भी नहीं आएगी, वो भी एक है। क्या सर इसमें कुछ इसके अंदर तो है नहीं? कुछ नहीं, केवल लौकी। तो ये बजने में क्या इसका कैसे बजने का? एक तो हमने लौकी बनाया, दूसरा अल्टरनेटिव हमारे दिमाग में अब जो आ रहा है, अगर इसका फायदा कोई है तो इसका प्लास्टिक का बना ले, चाहे मेटल का बना ले, अगर बचता हो तो। कोई जरूरी नहीं कि शिवानी का, अगर इसका कोई लाभ है, और इसका लाभ हमने अनुभव किया। शंख का भी लाभ